श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देवै नमः। श्री मातुप्रत चरणकमलेभ्यो नमः। श्री परम गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिनके सेवा भाव से मगन हुए सिया राम, ऐसे श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु कि जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोह दीजियो वृंदावन को वास, निज चरणन को वास। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोले शंकर भगवान की जय। जगजननी दुर्गा महारानी की जय। सब संतन की जय, सब हरिभक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आइए श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने वाले हमारे परम श्रद्धालु श्रोतागण सभी के हृदय में अपने प्रभु के दर्शन करते हुए सबको प्रणाम वंदन अभिनंदन करते हुए श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में उनके श्री चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने भगवान की कथा को श्रवण किया था। आत्मचिंतन से हम परमात्मा का दर्शन साक्षात्कार कर सकते हैं, जीवन का परम लक्ष्य समझ सकते हैं, शांतिपूर्ण एवं दिव्य जीवन जीने का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान उद्धव को मनुष्य जीवन का महत्व बताते हुए यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन कितना भव्य होना चाहिए और उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए एवं संसार में उसे कैसे रहना चाहिए। यह भगवान स्वयं नहीं कहते हैं, भगवान उद्धव को एक कथा के माध्यम से ये सब बातें समझाते हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव से कहा, एक दिन हमारे पूर्वज राजा यदु को एक अवधूत मिले। वे राजा यदु जिनके से हमारा यदुवंश प्रारंभ हुआ। यदु महाराज ने अवधूत को स्वच्छंद, निश्चिंत एवं आनंदपूर्ण मुद्रा में विचरण करते हुए देखा तो उन्होंने अवधूत जी से पूछा, जिस काम, लोभ, वासनाओं एवं कामनाओं की अग्नि में संसार के अधिकांश लोग जल रहे हैं, उन कामनाओं से तृप्त हैं, उनसे आप पूरी तरह आप प्रभावित दिख रहे हैं। भयानक झंझटों में भरे इस संसार से आप
तृप्त, संतुष्ट एवं प्रसन्न चित्त कैसे रहते हैं? आप अपने स्वरूप में स्थित रहकर अनिवर्चनीय आत्मा का अनुभव किस प्रकार से कर पाते हैं? कृपया हमें यह बतलाइए। देखिए, कहने की पद्धति कितनी अच्छी है। सीधे ही अपनी ओर से कोई उपदेश दे तो सामने वाले व्यक्ति पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता। ये बातें उसके मन मस्तिष्क में उतरकर उसके जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाती। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कथा, कहानी, आख्यान के माध्यम से जीवन दर्शन, जीवन सूत्र प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि यह ढंग बहुत प्रभावी है। बालकों, तरुणों, युवाओं को कोई अच्छी बात सीधे कहो तो वह उन्हें उतनी प्रभावित नहीं करती जितनी कि कहानी के माध्यम से कही हुई बात उनको प्रभावित कर सकती है। बालकों को संस्कारित करने उन्हें जीवन में शिक्षा देने का श्रेष्ठ माध्यम कहानी है। बालकों से ऐसा कहने, तुम ऐसे बनो, ऐसा कार्य करो, ये अपेक्षा उन्हें ध्रुव प्रहलाद, धीर वीर बालकों की या अन्य शिक्षाप्रद कहानियां सुनाओ। अमर शक्ति नाम के राजा के 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। ये तीनों ही मूर्ख पुत्र थे राजा के। राजा बहुत दुखी था। उसने उन मूर्ख पुत्रों को पढ़ाने, लिखाने, विवेकी एवं निपुण बनाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, पर वे पुत्र मूर्ख के मूर्ख ही रहे। अंत में सभी शास्त्रों में पारंगत विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण राजा के सामने आए और बोले, राजन, मैं 6 महीनों में आपके पुत्रों को बुद्धिमान बना सकता हूँ। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को विष्णु शर्मा को सौंप दिया और विष्णु शर्मा ने शिक्षापूर्ण, नीतिपूर्ण कहानियां सुनाकर उन मूर्ख पुत्रों को केवल 6 माह में बुद्धिमान, विवेकी एवं नीति शास्त्रज्ञ बना दिया। तो ये पंचतंत्र की ये कहानियां जगत प्रसिद्ध है। इस सत्य घटना से कथा साहित्य एवं कहानियों की महत्वता प्रमाणित होती है। कथा, कहानी की महत्वता एवं प्रभाव को रेखांकित करके हुए भगवान उद्धव को यदु अवधूत संवाद सुनाते हैं। अवधूत ने यदु को जो कहा है उसे अवधूत गीता भी कहते हैं। अवधूत जी दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैंने जान लिया है कि सांसारिक जड़ पदार्थों में आनंद नहीं है। आनंद बाहर के विषयों में नहीं है, ज्ञान भी बाहर नहीं है। आनंद एवं ज्ञान मनुष्य को अंतरात्मा में है। मैं अपनी दृष्टि को अंतर्मुख कर लिया है। मैंने संसार में रहो, संसारिक कर्तव्यों को निभाओ, पर अपना ध्यान हमेशा आत्मा में केंद्रित किए रहो। अपने निज स्वरूप में स्थित रहो। राजन, कर्तव्य के उपरांत प्रारब्ध में जो मिलता है उसे प्रभु का प्रसाद, उसकी इच्छा मानकर स्वीकार करो और प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक जीवन यापन करो। जीवन में दुख, विषाद, अवसाद आते ही रहेंगे। इनसे विचलित और उदास मत हो। आत्मा में रमण करते हुए, आत्मचिंतन में रत रहते हुए जीवन पथ पर निर्भयता से, प्रसन्नता से आगे बढ़ो। दुख आने पर रोने बैठोगे तो जीवन यात्रा दूभर हो जाएगी। अवधूत जी ने कहा, राजन, मनुष्य अपना चिंतन बदल ले तो उसका चरित्र और उसका जीवन बदल जाता है। चिंतन मन से बदलता है। संसार को, प्रकृति को ध्यान से देखो। इनमें अनेक ऐसे तत्व हैं जिनको देख समझकर हम अपने अंदर के ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं। वे तत्व, वे घटनाएं
वो वे घटनाएं, वे बातें अपने गुणों के विकास में सहायक होती हैं। संसार में छोटे से छोटी चीज भी आपको जीवन की बड़े से बड़ी शिक्षा दे सकती है। जरूरत है तो आपको उसे देखकर, निहार कर सीखने की इच्छा की, अभिलाषा की, जिज्ञासा की। इस जिज्ञासा को जागृत करो। आपको आपकी जीवन यात्रा के लिए सद्गुणों का अनुपम पथ प्राप्त होगा। और दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए और 24 गुरुओं से शिक्षा ली है, जिनसे मेरा जीवन बदल गया। मैं निश्चिंत होकर, निर्द्वंद होकर प्रसन्नता पूर्वक संसार में विचरण करता हूँ और जीवन में परम आनंद, शांति की अनुभूति करता हूँ। मैं आपको उनसे प्राप्त शिक्षा का विवरण बताता हूँ। वह कहते हैं, जीवन में एक होता है हमारा जो पुरोहित कर्म करता है, वो हमारा गुरु होता है, और एक होता है दीक्षा गुरु। लेकिन जिससे हमें शिक्षा किसी चीज की मिलती है, उसको हम गुरु मान सकते हैं। तो दीक्षा गुरु कभी बदला नहीं जाता है, और जो दीक्षा लेते हैं उसका भी समय होता है, किस माह में लेने से किस फल की प्राप्ति होती है। और जो हमारा पुरोहित कर्म करता है वो भी हमारा गुरु ही, और हमें जीवन में जिससे भी कुछ नई शिक्षा मिली वो भी हमारा गुरु ही है। तो पहला गुरु दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी से मैंने शिक्षा ली। पृथ्वी के अंदर धैर्य, सहनशीलता की, क्षमा की शिक्षा हमने पृथ्वी से ली। कहते हैं, खोद खाद धरती सहे और सहा ना जाए। पृथ्वी को हम कितना आघात पहुंचाते हैं, कितना उत्पात करते हैं, लेकिन वह पृथ्वी हमेशा सहनशील है। सहनशीलता की शिक्षा हमें पृथ्वी से लेना चाहिए। पृथ्वी को हम खोदते हैं, फिर भी पृथ्वी हमें अनाज देती है, जल देती है। जीवन हमारा पृथ्वी से ही चल रहा है, इसलिए पृथ्वी को हम माता भी कहते हैं। दूसरी शिक्षा मैंने वायु से ली, वायु को गुरु बनाया। वायु से मैंने असंगता, निर्लिप्तता सीखी। वायु ही सब प्रकार की गंध को लाती है और ले जाती है। वायु के सहारे फूल की सुगंध भी फैलती है और दुर्गंध भी, पर वायु पर इसका कोई गुण और दोष ग्रहण नहीं करती है। वायु से मनुष्य को निर्लिप्त रहना सीखना चाहिए। जीवन में गति होनी चाहिए। वायु यदि ठहर जाए, रुक जाए, चलना बंद कर दे तो जीवन ही समाप्त हो जाए। जीवन चलता रहे, स्वयं का भी और संसार का भी। इसके लिए गतिमान होना बहुत जरूरी है। संसार में विचरण करो, कर्म करते रहो, पर कहीं आसक्ति मत रखो, लिप्त मत हो जाओ। राजन, ये महान जीवन गुण मैंने वायु से सीखा। तीसरा गुरु मैंने आकाश को बनाया। आकाश व्यापक है, सर्वत्र है राजन। इससे मैंने यह सीखा कि परमात्मा व्यापक और सर्वत्र है। आकाश को देखने से, उसे निहारने से हमें अपने विचारों को, अपने जीवन को ऐसी ही व्यापक एवं उन्नत बनने की प्रेरणा मिलती है। महाराज, आपकी व्यग्रता दूर हो जाएगी, आप शांति एवं प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। प्रकृति अपने आप में एक अद्भुत आरोग्यशाला है। इसके सानिध्य में रहने से मन प्रसन्न रहता है। और जैसे आकाश व्यापक निर्मल, वैसे ही मनुष्य का जीवन होना चाहिए। आकाश में कोई लकीर खींचने की कोशिश करो तो वह उस पर उभरती ही नहीं है। जीवन में मान सम्मान, आशा निराशा, सुख दुख, प्रसाद विषाद आते जाते रहते हैं। इनमें से एक का भी स्पर्श हृदय को ना हो, ऐसी आकाश जैसी निर्लिप्तता रखने की शक्ति एवं सामर्थ्य जो दिखाता है, वही मनुष्य जीवन में शांति एवं आनंद पा सकता है।
जीवन का पूर्णता विकास करना हो तो अवधूत द्वारा बताए गए गुणों को जीवन में उतारना होगा। और दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने अगला गुरु जल को बनाया। जल से मैंने शीतलता, पवित्रता, मधुरता की शिक्षा ली। मनुष्य को मधुरभाषी, शीतलता स्वाभाविक तो होना चाहिए। जल में गतिशीलता है, वह स्थिर नहीं रहता है। गतिशीलता उसका गुण है, धर्म है, उसकी प्रकृति है। यदि पानी को अधिक समय तक रोक कर रखोगे तो दुर्गंध देने लगेगा। ऐसे ही मानव जीवन को गतिशील होना चाहिए, उसमें ठहराव, रुकाव नहीं आना चाहिए, अन्यथा जीवन की सुगंध, उसका माधुर्य जाता रहेगा। वह दूषित प्रदूषित होकर स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए अकल्याणकारी बन जाएगा। नींद से उठते ही लोग आंखों पर पानी के छींटे मारते हैं, इससे उनमें चेतना, स्फूर्ति एवं उत्साह आता है। हमारा जीवन भी स्फूर्ति, उत्साह, विचारों से परिपूर्ण होना चाहिए। जीवन को जल जैसा निर्मल, पारदर्शी एवं सभी के जीवन को चैतन्य प्रदान करने वाला बनाना चाहिए, तभी जीवन की सार्थकता है। और कहते हैं, अगला गुरु अग्नि को बनाया। हे राजन, अग्नि से मैंने यह शिक्षा ली, जैसे वह ज्योतिर्मय होती है वैसे ही मनुष्य का व्यक्तित्व होना चाहिए। अग्नि को कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता। मनुष्य के व्यक्तित्व एवं सोच की चमक, उसका प्रकाश अग्नि की भांति होना चाहिए। जीवन को अग्नि के समान तेजस्वी होना चाहिए। दूसरे के व्यक्तित्व के सामने स्वयं फीका, निस्तेज नहीं बनना चाहिए। अगला गुरु मैंने चंद्र को बनाया। चंद्रमा ना तो घटता है ना बढ़ता है, उसकी कलाएं घटती बढ़ती हैं। इससे मैंने शिक्षा ली कि वृद्धि और ह्रास तो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। चंद्रमा यह भी शिक्षा देता है कि सत्ता, संपत्ति, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा बढ़े और वह चरम पर पहुंचे तो इतराना नहीं, अपना भान ना भूलना। और जब वह घटते घटते शून्य पर भी आ जाए तो दुखी मत होना। अपनी निजता को, अपने स्वरूप को प्रभावित नहीं होने देना। संपत्ति विपत्ति तो आती जाती है, पर हमारे सोचने को, हमारी सोच को, व्यक्तित्व को, स्वरूप को प्रभावित ना करें, यह ध्यान हमें रखना चाहिए। अगला गुरु सूर्य को बनाया। मनुष्य को सूर्य की भांति परोपकारी होना चाहिए। संसार में सभी जीवों का जीवन सूर्य से ही चल रहा है, पर उसे इस बात का अहंकार नहीं है कि वह संसार का जीवन दाता है। सूर्य समय पर उगता है, समय पर अस्त होता है। जीवन में ऐसी नियमितता होनी चाहिए। सूर्य आते समय भी मुस्कुराता है, अस्त होते समय भी मुस्कुराता है। काम पर जाए तो मुस्कुराएं, लौट के आए तो भी मुस्कुराएं। मायूसी, उदासी जीवन में किसी के भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। अगला गुरु कबूतर को बनाया है और उस कबूतर से सुंदर शिक्षा ली कि मनुष्य को परिवार के प्रति अत्यधिक आसक्ति नहीं रखना चाहिए। कबूतर पत्नी एवं बच्चों की आसक्ति के कारण मर गया। आज मनुष्य जीवन भर परिवार में इतना उलझा रहता है, इतना फंसा रहता है कि उसे जीवन के वास्तविक उद्देश्य, मूल लक्ष्य के बारे में चिंतन की फुर्सत ही नहीं मिलती। परिवार का भरण पोषण, जिम्मेदारी निभाना तो ठीक है, धर्म अनुकूल विषय सुख भी भोगना ठीक है, पर संपूर्ण जीवन इसी में बिताना उचित नहीं है। अपने स्वयं के विकास के लिए, अपनी आत्मा के उत्थान के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। एकांत में बैठकर चिंतन मनन करो। जीवन मिला किस लिए है? यह मनुष्य जीवन का मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। कबूतर की भांति घर गृहस्थी में ही फंसे नहीं रहना चाहिए। अगला गुरु मैंने राजन अजगर को बनाया। अजगर से मैंने शिक्षा ली, संतोष वृत्ति हमें अजगर से सीखनी चाहिए। जीवन में संतोषी बने, अच्छे कर्म करने चाहिए, पर जो प्राप्त हो जाए उससे संतोष करना चाहिए। बिना संतुष्टि के जीवन में प्रसन्नता नहीं आती। और मैंने अगला गुरु समुद्र को बनाया।
समुद्र से शिक्षा ग्रहण की है। समुद्र से मैंने सीखा कि मनुष्य को सर्वदा प्रसन्न गंभीर रहना चाहिए, उसका भाव अथाह अपार असीम होना चाहिए। समुद्र में ज्वार भाटा दोनों आते हैं पर वह उनसे विचलित नहीं होता। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में ज्वार भाटा उतार चढ़ाव आए तो अविचलित रहना चाहिए। समुद्र बाहर से प्रसन्न भीतर से गंभीर है, ऐसे ही मनुष्य को होना चाहिए। समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों से प्राप्त जल से बढ़ता नहीं है, ग्रीष्म ऋतु में जल न मिलने पर घटता नहीं। मनुष्य को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए, ना ही उनके घटने से उदास होना चाहिए। और मैंने अगला गुरु एक पतंगे को बनाया। राजन, प्रकृति में विचरण करते हुए जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने एक पतंगे को देखा। पतंगे से मैंने शिक्षा ली, वह भी मेरा गुरु है। जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में पास जाता है, आगे के उसमें जल जाता है, मर जाता है, ऐसे ही इंद्रियों को वश में रखने वाला पुरुष स्त्री के सौंदर्य को देखकर ऐसा मोहित हो जाता है कि जीवन का सर्वनाश कर लेता है। वासना व्यक्ति को पतित कर देती है। राजन, मैंने यह शिक्षा ली कि रूप को वासनात्मक भाव से देखोगे तो पतित हो जाओगे, इसलिए अपनी दृष्टि को भक्ति भावपूर्ण बनाओ। सौंदर्य में परमात्मा का रूप देखो, उसका आदर करो, सम्मान करो। ऐसा करोगे तो स्वयं भी कल्याण होगा, संसार में भी मर्यादा शांति बनी रहेगी। समाज में कलह का एक प्रमुख कारण मनुष्य की वासना है। एक गुरु मैंने राजन भ्रमर को बनाया। भ्रमर से मैंने सीखा, जैसे भ्रमर अलग अलग फूलों से थोड़ा थोड़ा रस लेकर संग्रह करता, एक ही फूल पर बैठकर सब रस नहीं लेता, वैसे ही बुद्धिमान पुरुषों को सभी शास्त्रों का सार, उनका रस संग्रहित करना चाहिए। हे राजन, भ्रमर की तरह सार ग्रहण तो करना चाहिए, परंतु आसक्त ना बनना चाहिए। भ्रमर ने कमल में आसक्त होकर अपने प्राण गवा दिए। लकड़ी को तो छेद सकता, किंतु कमल की कोमलता पंखुड़ी को नहीं छेदा, क्योंकि उसे कमल के प्रति आसक्ति है। संसार में रहते हुए भी उसके प्रति आसक्ति नहीं रहना चाहिए, जगत के में अनासक्त भाव से रहना चाहिए। अगला गुरु मैंने मधुमक्खी को बनाया। और मधुमक्खी क्या करती है कि संग्रह करती है, परंतु उसे भगाकर मधु कोई और ही ले जाता है। परिश्रम किया मधुमक्खी ने और उसका लाभ उठाया किसी दूसरे ने। अतएव धन संपत्ति यदि मनुष्य के पास में आ जाए, उसे संग्रह करके मत खाओ, उसका उपयोग करो, उसे दान करो, सत्संग में लगाओ, उस धन को समाज सेवा में लगाओ। समाज में कितने ही ऐसे लोग हैं जो ना खाते हैं ना खिलाते हैं, केवल रखते जाते हैं। ऐसे लोगों का धन व्यर्थ ही चला जाता है। धन संपत्ति का लोक हित में, राष्ट्र हित में उपयोग करना चाहिए। आज का दिया हुआ दान किया गया सत्कर्म आपके जीवन के लिए सुरक्षित रहता है। गत जन्म में जो किया था वह आज मिल रहा है, तो आज जो करेंगे वह अगले जन्म में मिलेगा। दान की जीवन में बहुत महत्वता है, इसलिए संग्रह वृत्ति का त्याग कर दान वृत्ति को अपनाना चाहिए। अगला गुरु मैंने हाथी को बनाया। हाथी हथिनी के स्पर्श के लिए पागल बनता है। जंगल में गड्ढे में गिर के स्पर्श सुख के कारण वो पकड़ा जाता है। जैसे ही स्पर्श के लिए आगे बढ़ा, गड्ढे में गिर गया और लोगों ने पकड़ लिया। इस प्रकार हाथी अपनी स्वतंत्रता गवा देता है। फिर लोग उसे जैसा नचाते हैं वैसा ही नाचता है। आदमी भी स्पर्श सुख के पीछे पागल होकर अपना मान सम्मान, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता सब कुछ गंवा बैठता है। अतएव राजन, व्यक्ति को हाथी से शिक्षा लेकर जीवन में सावधानी बरतनी चाहिए। अगला गुरु मैंने एक हिरण को बनाया। मैंने गायन की धुन पर हिरण को मरते देखा। संगीत की मधुर धुन हिरण को मस्त बना देती है। वह पागल सा बना खड़ा, उसके कान संगीत की ओर थे, मन इधर उधर चला गया।
स्वयं का भान खो बैठता है। शिकारी ने आके उसको जाल में फंसा दिया। गायन में खोकर मनुष्य अपने स्वरूप, अपनी स्थिति को भूल जाता है और उसके पथच्युत, ध्येयच्युत होने की संभावना रहती है। कथा में, भागवत में संगीत को त्यागने के लिए नहीं कहा, अश्लील गीतों की निंदा की है। भाववर्धक, भक्तिवर्धक संगीत जीवन में रस घोलता है, जीवन में दिव्यता लाता है। शब्दों के भावों को सही रूप में समझना आवश्यक है। इसके लिए चिंतन मनन करना चाहिए। अगला गुरु मैंने मछली को बनाया। मछली से मैंने शिक्षा ली। कांटे से लगाया गया भोजन पाने के लिए मछली आती है और कांटे में फंसकर स्वयं मर जाती है। इस सुख की, जीव के स्वाद की लालसा मछली को मारती है। अतः राजन, जिह्वा पर भी मनुष्य को नियंत्रण रखना चाहिए। स्वाद मनुष्य की कमजोरी है। जो व्यक्ति मन को जीतना चाहता है, जीवन में विकास करना चाहता है, उसे स्वाद को जीतना चाहिए। जो रसना को जीत लेता है वह सर्वस्व को जीत लेता है। जितम सर्वे जिते रसे दत्तात्रेय अवधूत जी ने इस प्रकार रूप, गंध, स्पर्श, शब्द और रस, इन 5 विषयों की चर्चा यहाँ की। केवल एक ही विषय का सेवन करने से हाथी, भ्रमर आदि अपनी जान गंवा देते हैं। तो सभी विषयों के सेवन करने वाले मनुष्य को कैसी दुर्गति भोगनी पड़ती है, इस पर चिंतन करना चाहिए। एक गरुड़ पुराण में भी इन 5 विषयों के सेवन से ही होने वाली मनुष्य की दुर्गति की विस्तृत चर्चा दी गई है और इंद्रियां पर नियंत्रण की सलाह मनुष्य को दी गई। वास्तव में मृत्यु के पश्चात सुनाया जाने वाला गरुड़ पुराण सांसारिक जीवन में प्रवेश के पूर्व सुनाना चाहिए। जब हम लोग सांसारिक जीवन में प्रवेश करते हैं उसके पूर्व ही वैसे गरुड़ पुराण सुनाना चाहिए, जिससे हमें कई चीजों का ज्ञान भान होता है। अगला गुरु मैंने एक पिंगला नाम की वैश्या को बनाया। महाराज, उससे भी क्या आपने शिक्षा ली? बोले हाँ, मैंने उसको अपना गुरु बनाया। कैसे? बोले एक रात वह सज सवर कर अपने द्वार पर बैठी, देख रही है कि कोई मेरे रूप पे मोहित होगा। काफी रात बीत गई पर उसे उसके रूप पे कोई मोहित होने वाला नहीं मिला। तो वह निराश हो गई, पश्चाताप करने लगी। उसकी मन स्थिति बहुत सुंदर वर्णन भागवत में आया है। पिंगला ने सोचा कि मैं कामी पुरुष की प्रतीक्षा में जाग रही हूँ, अपेक्षा परमात्मा के लिए जागकर उनको ही क्यों ना पालूं। उसके अंदर का वैराग्य, भीतर का विवेक जाग गया। उसने वैश्या का कर्म त्याग दिया, प्रभु भक्ति में लीन हो गई और एक सुआ को बैठ के राम पढ़ा रही है। वैश्या के जीवन से अवधूत ने शिक्षा ली कि धन की चिंता एवं धन का चिंतन ही जीवन का सर्वस्व नहीं है और मानव देह केवल वासनार्थ, भोगार्थ नहीं, वह तो जीवन के विकासार्थ है, जीवन के विकास के लिए है। मनुष्य पूरे जीवन भर धन संपत्ति के अर्जन और विविध प्रकार के भोगों के भोगनों में लगाता है। जीवन के बारे में वह कभी नहीं सोचता है, इस बात का चिंतन करता ही नहीं है कि आखिर मानव जैसी श्रेष्ठ देह उसे मिली है, किस लिए मिली है, उसके जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य क्या है। भागवत हमें जीवन का ज्ञान प्रदान कराता है। भागवत एक दिव्य मार्गदर्शक ग्रंथ है जो स्वयं भगवान का स्वरूप है। हे राजन, मैंने एक अपना गुरु एक बालक को बनाया। एक बालक को मैंने गुरु बनाया और उससे शिक्षा ली। वह बालक अपने में ही मस्त है, प्रसन्नचित्त है, अकेला ही खेल रहा है। उसकी मौज देखकर मैंने सोचा व्यक्ति के प्रसन्न रहने के लिए किसी साधन की, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वह अपने आप में ही खुश रह सकता है। अतः मैं आत्मानंद में ही रमता हूँ, स्वयं के साथ ही कीड़ा करता हूँ। इस संसार में 2 ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मग्न रह सकते हैं, एक भोला भाला
नन्हा सा बालक और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया हो। आज के युग में व्यक्ति अत्यधिक चिंताग्रस्त है, अत्यधिक चिंता करता है, इसलिए वह विषादग्रस्त है। निराशा हताशा के गहरे कुएं में वह गिर गया है। जीवन के विकास के लिए चिंता शून्य जीवन जीना होगा। चिंता के कारण जीवन का उपयोग और उपभोग दोनों ही नहीं हो सकते। प्रश्न है कि इस चिंता से मुक्ति कैसे मिलेगी? जीवन में निश्चिंतता एवं शांति कैसे आएगी? चिंता से, व्यथा से, तनाव से मुक्त होना है और आनंदपूर्ण जीवन जीना है तो भागवत गीता, रामचरितमानस का स्वाध्याय करना चाहिए। खराब से खराब स्थिति को स्वीकार करने की तैयारी से मन को शांति मिलती है। और गीता में अर्जुन से भगवान ने क्या कहा है? भगवान कहते हैं लड़ाई में या तो मरेगा या विजय मिलेगी, तीसरा कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर चिंता से क्या होगा? उठा गांडीव और लड़। बैठे रहने से क्या होगा? मर गया तो यश एवं स्वर्ग दोनों मिलेंगे, और जीत गया तो राज सुख भोगेगा। करें या ना करें की स्थिति में मनुष्य व्यर्थ जीवन बिता देता है। भगवान कहते हैं कि आकर्मण्यता त्याग और मुझे याद करते हुए कर्म में लग जा। इसी में तेरा जीवन का एवं समाज का कल्याण है। बालक से यह सीख सकते हैं हम कि वैश्विक सुख की अपेक्षा आत्मिक सुख ही सच्चा सुख है। मान अपमान से अप्रभावित रहना चाहिए और चिंता छोड़ देनी चाहिए। जीवन विकास एवं आत्मोत्थान के लिए 3 बातें जीवन में उतारनी हमें चाहिए। अगला गुरु मैंने एक कुमारी कन्या को बनाया। कुमारी को मंगनी के लिए कुछ मेहमान आए उसके। उस वक्त घर के लोग बाहर गए हुए थे, घर में चावल तैयार नहीं थे। वह मूसल लेकर धान कूटने बैठी। कूटते समय उसके हाथ की चूड़ियां आवाज करने लगी। उसने सोचा कि इस आवाज से मेहमान जान जाएंगे एक कैसा घर है, इसके घर में तो चावल तक ही नहीं है। इसलिए उसने दोनों हाथों की चूड़ियां एक एक करके उतार दी, केवल एक एक चूड़ी रहने दी। अब धान कूटते समय कोई आवाज नहीं आ रही थी। अवधूत ने कहा, राजन, इस घटना से मैंने यह सीखा कि यदि मनुष्य को सन्यासी को शांति चाहिए हो तो उसे अकेला ही रहना चाहिए। बहुत लोगों के साथ रहने से कलह कलेश की संभावना रहती है। यहाँ तक कि यदि 2 व्यक्ति भी साथ रहते हैं तो उनमें संवाद होगा और कभी कभी विवाद भी बन सकता है। अतः शांति के लिए एकांत आवश्यक है। यह मैंने उस कुमारी कन्या से सीखा है, शिक्षा ली। और अगला गुरु मैंने एक लोहार को बनाया। वह लोहार अपने बाण बनाने में इतना मस्त है, इतना तल्लीन है, और उससे मैंने उसको गुरु बना के देखा। जब वह लोहार अपने घर में बाण बना रहा है और बाण बनाने में इतना तल्लीन हो गया कि उसके घर के सामने मार्ग से गाजे बाजे के साथ राजा की सवारी निकली, परंतु उसको इसका पता ही नहीं चला। उसने सिर ऊपर उठाकर देखा तक नहीं। कार्य कुशलता के लिए एकाग्रता, तन्मयता, तल्लीनता आवश्यक है। यह मैंने उस बाण बनाने वाले से सीखा। लौकिक कार्य में तन्मयता के बाद बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती, तो फिर परलौकिक कार्य में ईश्वर की आराधना में तन्मयता के बिना सिद्धि कैसे मिल पाएगी? अतएव कर्म की कुशलता एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकाग्रता, तल्लीनता होना आवश्यक है।
यह शिक्षा मैंने बाण बनाने वाले से ग्रहण की। अगला गुरु मैंने एक सर्प को बनाया। विचरण करते हुए अवधूत ने जब एक सर्प मिला तो सर्प से मैंने यह शिक्षा ली, राजन, व्यक्ति को विशेषकर सन्यासी को अकेला ही रहना चाहिए। लोगों के साथ रहने से साधना में व्यवधान पड़ता है, चिंतन ठीक से नहीं हो पाता। जीवन में सांसारिक कर्म करते हुए कुछ समय एकांत में रहने की, विचरने की, चिंतन करने की भी आदत डालो। चिंता को हटाओ और चिंतन करो। इससे संसार में अनासक्ति होती जाएगी और इस दुनिया से जाते समय इस दुनिया से शांतिपूर्ण भाव से जा सको। फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठेरे शयनम, इस आवागमन का चक्र ही क्षीण हो जाए। अगला गुरु मैंने एक कीट को बनाया, भृंगी कीट को, जिससे मैंने सुंदर शिक्षा ली। भृंगी भंवरी किसी कीड़े को पकड़कर अपने बिल में कैद कर देता है और बाहर ध्वनि करता रहता है। कैद हुआ कीड़ा भंवरी के भय से उसी का चिंतन करता रहता है। अंत में स्वयं वो भंवरी ही बन जाता है, वह भृंगी ही बन जाता है। इससे मैंने शिक्षा ली कि मनुष्य जिस चीज का चिंतन करता रहता है वह वही हो जाता है, भले ही वह चिंतन आसक्ति से करे या भयवश करे। अतएव मनुष्य को हमेशा भगवान सच्चिदानंद का चिंतन करना चाहिए। चिंतन का मनुष्य पर अद्भुत मनोवैज्ञानिक भी प्रभाव पड़ता है। मनुष्य ईश्वर का चिंतन करते करते ईश्वर स्वरूप बन सकता है। विषयों का चिंतन करोगे तो विषयी बन जाओगे, प्रभु का चिंतन करोगे तो प्रभुमय हो जाओगे। चिंतन का उद्गम हमारे विचार पर है। जैसे मनुष्य के विचार होते हैं वह उसी प्रकार हो जाता है, उसी प्रकार का व्यक्ति बन जाता है। मनुष्य को अच्छे विचार ग्रहण कर सच्चिंतन में रत रहना चाहिए। सच्चिंतन से मनुष्य का चरित्र व्यवहार आदर्शवान बनेगा। आदर्श मनुष्य सारा समाज को आदर्श ही बनाएगा। अगला गुरु एक कुरकुर पक्षी जो टिटहरी होती है ना, उसको बनाया और उस टिटहरी से एक शिक्षा ली। उसकी चोंच में कुछ खाने के लिए अन्न का टुकड़ा था और जो पास में टिटहरी थी उसके पास आ गई और उस टिटहरी को घेर कर उसको चोंच मारने लगी, हैरान करने लगी। उस टिटहरी ने परेशान होकर वह अन्न का टुकड़ा फेंक दिया, त्याग दिया। उसे हैरान करने वाली टिटहरियां चली गईं। उसकी परेशानी समाप्त हुई। जब टिटहरी ने उस अन्न का टुकड़ा छोड़ दिया तब उसकी परेशानी समाप्त हुई और तभी उसे सुख शांति मिली। इस कथा के माध्यम से विद्वत जनों ने संग्रहकर्ताओं को यह परामर्श दे रहे हैं कि अति संग्रह वृत्ति मत अपनाओ। ऐसा करने से समाज में एक असंतुलन उत्पन्न होगा। दूसरों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। एक ही व्यक्ति सब बटोर कर रख लेगा तो बाकी लोग कैसे जीवन यापन करेंगे। इसलिए अपनी आवश्यकता भर ही अपने पास रखो, शेष समाज सेवा में लगाओ। जिनके पास नहीं है उनके बीच बांटो। ऐसा करोगे तभी स्वयं शांति से रह सकोगे और तभी समाज में व्यवस्था और शांति बनी रह सकेगी। आज जो लूटपाट, चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, उनके पीछे लोगों की यही संग्रह वृत्ति उत्तरदायी है। सभी के पास रोटी, कपड़ा, मकान होगा तो फिर ऐसी घटनाओं पर स्वतः विराम लग जाएगा। सामाजिक व्यवस्था में बदलाव कानून से नहीं, विचार परिवर्तन से आएगा। यह भागवत महापुराण मनुष्यों के विचारों में परिवर्तन लाने का एक श्रेष्ठ माध्यम है। कथाकारों, प्रवचनकारों, विद्वानों
एवं भागवत के इन दिव्य सूत्रों का जनमानस के मानस पटल पर उतारना चाहिए। और अंत में दत्तात्रेय अवधूत जी ने अंतिम गुरु एक मकड़ी को बनाया। मकड़ी को देखा, मकड़ी अपने मुंह में लार निकाल कर उसी का जाल बनाती है, उसी से खेलती है और अंत में उसे स्वयं ही निगल जाती है। राजन, मैंने मकड़ी से यह रहस्य जाना। ऐसे ही परमात्मा अपनी माया से सृष्टि की रचना करते हैं, उसी में कीड़ा करते हैं और अंत में उसे अपने ही में ही समेट लेते हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, संहार ईश्वर की इच्छा से होता है। संसार के समस्त कार्य परमात्मा की इच्छा से हो रहे हैं। मनुष्य केवल निमित्त मात्र है। मनुष्य को अपने अहम एवं कर्तव्यता का अभिमान छोड़कर केवल कर्म करना चाहिए। जो भी फल सामने आता है उसे प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार करना चाहिए। शांति एवं आनंद पूर्वक जीवन जीने का यह भागवत में बहुत सुंदर मूल मंत्र है। अवधूत जी ने विविध गुरु बताकर मनुष्य को जीवन विकास के मार्ग बताए। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं है, ज्ञान का बृहद पुस्तकालय तो यह सृष्टि है, यह प्रकृति है, जहाँ से प्रतिपल प्रतिक्षण व्यक्ति कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकता है। मनुष्य में सीखने की ललक भर होनी चाहिए। वह सृष्टि की छोटी से छोटी इकाई और उसमें घट रही सामान्य सी लगने वाली घटनाओं से भी जीवन का बहुत श्रेष्ठ दर्शन पा सकता है। उसे ऐसे सूत्र एवं संकेत मिल सकते हैं जो उसके जीवन की दिव्यता, तेज एवं भव्यता प्रदान कर जीते जी मुक्ति की अनुभूति करा सकते हैं। भागवत जीवन के व्यवहारिक ज्ञान का महासिंधु है। इसमें वर्णित कथाओं, जीवन चरित्रों एवं घटनाओं को केवल पढ़ने भर से कुछ नहीं मिलेगा। इनमें निहित संदेशों पर गंभीर चिंतन मनन करोगे तभी दिव्य सूत्र हाथ लगेंगे। 24 गुरुओं का वृत्तांत सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया है। यदु महाराज ने उनकी पूजा और वंदना की। अवधूत जी उनसे अनुमति लेकर प्रसन्नता पूर्वक इच्छा अनुसार वहां से पधार गए। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय जी की बातें सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। राजन, इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। अवधूत बताते गए 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण कर हम भी अपने जीवन में शांति, सुख एवं आनंद पा सकते हैं। इसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान ने बुद्ध एवं मुक्त भक्त जनों के लक्षण बताए। बुद्ध भक्त कौन है, मुक्त भक्त कौन है, वे कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे जीवन जीते हैं, उनके गुण कौन कौन से हैं, आदि बातों का वर्णन कहा। जिनका जीवन अहम और वासना से मुक्त होकर चलता है वे बद्ध हैं। वे कर्मों से बंधते हैं, पर जो अहम और वासना से मुक्त होकर जीवन जीते हैं वे मुक्त हैं। उनके कर्म बंधनकारी नहीं होते। आत्मज्ञान प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति मुक्त हो जाता है, पर इसके अभाव में वह बद्ध रहता है। आत्मज्ञान मुक्ति का द्वार है। हे उद्धव, व्यवहार आदि में इंद्रियां ही विषयों को ग्रहण करती हैं, आत्मा नहीं करती है। इसलिए जिसने अपने निर्विकार आत्मा स्वरूप को समझ लिया वह उन विषयों के ग्रहण त्याग में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं करता। यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है। इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं सब गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं। अज्ञानी पुरुष झूठ मूठ ही अपने को उन ग्रहण त्याग आदि कर्मों का कर्ता मान बैठता है और इसी अभिमान के कारण वह बंध जाता है। भगवान गीता में कहते हैं,
वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। विवेकी पुरुष समस्त विषयों से विरक्त रहता है, वह सभी क्रियाओं में प्रकृति के गुणों को ही कर्ता मानता है। गुण ही सभी कर्मों के कर्ता भोगता है, ऐसा जानकर विद्वान पुरुष कर्म वासना और फलों से नहीं बंधते। आगे भगवान उद्धव को भक्ति महिमा बताते हुए कहते हैं, उद्धव, मुक्ति भक्ति से मिलती है और भक्ति सत्संग से प्राप्त होती है। जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह मेरी उपासना करता है, मेरे सानिध्य का अनुभव करता है, वह मेरा ही चिंतन करता रहता है। मेरे निरंतर चिंतन से उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह मेरे परम पद को प्राप्त हो जाता है। फिर उद्धव ने भगवान से भक्त के लक्षण पूछे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है, वह किसी भी प्राणी से वैरभाव नहीं रखता है और घोर से घोर दुख को भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। वह समदर्शी सबका भला करने वाला होता है। आज के भक्तों में भगवान के बताए हुए गुण, ये लक्षण यदि आ जाएं तो समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनाचार, अपराध सहित सारी विषमताएं, ऊंच नीच की भावनाएं समाप्त हो जाएं। एक आदर्श समाज का जन्म अवरभाव स्वतः हो जाएगा। सच्चा भक्त तो वह है जो हर जीव में प्रभु का दर्शन करे, उसे परमात्मा का स्वरूप मानकर उसको सम्मान करे, उसको मान सम्मान दे। नर सेवा को ही नारायण सेवा माने, वही परम भक्त है। भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे भक्त मेरे प्यारे होने की पहली शर्त पात्रता यह है कि उस व्यक्ति का किसी भी प्राणी से, किसी भी जीव से कोई बैर ना हो, कोई द्वेष ना हो, उसके मन में जीव मात्र के लिए करुणा हो, वह अहमता ममता से दूर हो और सुख दुख में संतुलित रहता हो। पूरे विश्व में भाईचारा, शांति, सद्भाव लाने के लिए भगवान के इन महामंत्रों को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाना चाहिए। इनके आचरण से विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। आगे भगवान कहते हैं, हे उद्धव, मेरे भक्त को केवल मेरा ही भरोसा रहता है। वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा तत्पर रहता है, संलग्न रहता है। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता है। आज परिवार में एवं समाज में व्यक्तियों के बीच जो मनमुटाव है, जिनके फलस्वरूप सौहार्द का अभाव है, उनके पीछे मुख्य कारण सम्मान की अपेक्षा है। परिवार हो, समाज हो, व्यक्ति अपने रिश्तेदारों से, परिचितों से समुचित सम्मान की पाने की अपेक्षा तो रखता है, पर स्वयं आगे होकर उन्हें सम्मान प्यार नहीं देना चाहता। व्यक्ति की यही भावना रिश्तों में खटास लाती है, दूरी लाती है और प्रेम, सद्भाव, सौहार्द क्षीण होता है। कभी कभी तो इस सम्मान की अपेक्षा पूर्ण नहीं होने की स्थिति में लोगों में परस्पर बोलचाल भी बंद हो जाता है। व्यक्ति अपने पड़ोसी से तो सम्मान चाहता है, पर उसे सम्मान देना नहीं चाहता। सास अपनी बहू से तो सम्मान चाहती है, पर उसे पुत्रीवत प्रेम स्नेह नहीं देना चाहती। ऐसी ही स्थिति बहू की है। वह सास का प्यार दुलार चाहती है, पर उसे मान सम्मान नहीं देना चाहती। इस संसार में मानव के स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए भगवान हमें यह नेक सलाह दे रहे हैं। दूसरों का मान देना शुरू करो, दूसरों को अपने सम्मान की चिंता छोड़ दो। जो तुम दोगे वह तो तुम्हें वापस कई गुना होकर मिलने वाला है। ऐसे सद्ग्रंथों के स्वाध्याय श्रवण मात्र से
हमारा जीवन में परमात्मा का चिंतन से, मनन से हमारा मन बदल जाएगा। हम व्यवहार कला में निपुण होकर आदर्श बनेंगे। हमारे ग्रंथ हमें जीवन जीने की कला श्रवण कराते हैं, सिखाते हैं। हमारा उद्देश्य हमारे ऋषि मुनियों का स्वाध्याय वो जीवन के विकास के लिए हमारा उद्देश्य है। जीवन के निर्माण का माध्यम उत्तम साधन माना है। हर व्यक्ति को दिन में कम से कम आधा घंटे स्वाध्याय, कथा श्रवण, कथा मनन करना चाहिए। स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। और भगवान कहते हैं, हे उद्धव, जगत की जितनी भी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। आसक्ति ही बंधन का कारण है। आसक्ति के नष्ट होते ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि सत्संग मुक्ति प्रदायक है। भगवान ने कहा है कि योग, सांख्य, धर्म पालन, स्वाध्याय, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम, नियम आदि के द्वारा मैं उतनी आसानी से बस में नहीं होता हूँ जितनी आसानी से मैं सत्संग से बस में हो जाया करता हूँ। मेरी प्राप्ति का सबसे सरल साधन सत्संग है। वृत्तासुर प्रहलाद, बलि, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, ब्रज की गोपियां आदि सत्संग के द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सके। संसार में जिसने भी जिस समय जहाँ कहीं भी और जिस किसी भी प्रयत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, ऐश्वर्य और भलाई पाई, वह सब सत्संग के प्रभाव से ही पाई है। वेदों, लोक शिक्षा में इनकी प्राप्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है। सत्संग में बड़ी शक्ति है। मनुष्य को कैसा संग मिलता है इस पर ही उसके जीवन का विकास और पतन निर्भर करता है। संग का रंग चढ़ता है। मनुष्य संग के अनुसार ही ढल जाता है। जैसा लोगों के साथ रहोगे वैसे ही हो जाओगे। सत्संग से जीवन को सुयोग मोड़ मिलता है। जीवन बदलता है। संग सोच समझ कर करना चाहिए। दोस्तों के संग में पड़ गए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। नरक से तो छुटकारा मिल भी सकता है, पर दुष्ट संग से छुटकारा मिलना मुश्किल होता है। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, बरु भल वास नरक करताता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। आजकल माता पिता को अपने बालकों पर यह ध्यान रखना चाहिए, उनके बेटे बेटी कैसी संगत में रह रहे हैं, उनके मित्र कैसे हैं, बच्चे किसके साथ मित्रता करें, किसके साथ ना करें, यह देखना माता पिता का दायित्व है। संगति बिगड़ी कि जीवन तबाह हुआ, बर्बाद हुआ। जीवन में संग किसका करना चाहिए, किसका नहीं करना, यह ध्यान हर व्यक्ति को रखना चाहिए। प्राय अनेक लोग यह कहते हुए पाए जाते हैं, क्या करें, गलत संगत में पड़कर लड़का बिगड़ गया। अतः जीवन में कुसंग से बचो, अच्छे लोगों का संग करो। और आगे उद्धव के पूछने पर भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। गीता में जैसे भगवान ने 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का उल्लेख किया, वैसे ही सृष्टि में कहाँ कहाँ भगवान हैं, इसका विस्तार से वर्णन 16वें अध्याय में भगवान करते हैं। भगवान कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, मैं समस्त प्राणियों की आत्मा, सुहृद, हितैषी, ईश्वर, नियामक हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों पदार्थों के रूप में हूँ और इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कारण हूँ। तात्पर्य है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी यात्रा परमात्मा ही संपन्न करवा रहा है। ना जन्म जीव की इच्छा से होता है, ना जीवन और ना ही मृत्यु, सब कुछ परमात्मा के द्वारा हो रहा है। सभी प्राणियों एवं पदार्थों में परमात्मा ही बैठा हुआ है। सारा चराचर जगत उसी का प्रतिरूप है। उद्धव, पूरे अस्तित्व की आधारशिला मैं ही हूँ। कण कण रज रज में मैं ही व्याप्त हूँ। उपनिषदों में भी यही कहा है, जगत में जो कुछ भी है सब में ईश्वर का वास है। भगवान ने विस्तार से बताने के लिए चेतन एवं जड़ जगत के हर एक वर्ग के प्रतिनिधि में अपने स्वरूप का ही बिंब बताया और
हे उद्धव, कर्म इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों में जो शक्ति है वह मेरी ही शक्ति है। पैरों में चलने की, वाणी में बोलने की, त्वचा में स्पर्श की, नेत्रों में देखने की, रसना में स्वाद की, कानों में श्रवण की, नासिका में सूंघने की शक्ति मेरी ही शक्ति है। मैं ही तुम्हारे संपूर्ण जीवन का पोषक और तोषक और संचालन करता हूँ। उद्धव, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ, मैं ही गुणी हूँ, मैं ही सबका आत्मा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, ज्ञान, विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण जो हैं वो मेरे ही अंश हैं। भगवान की विभूतियों पर चिंतन मनन के बाद व्यक्ति की सोच बदलनी चाहिए। भागवत में यह समझाया गया है कि मनुष्य को संसार की ओर किस दृष्टि से देखना चाहिए। जब जगत की हर चीज में प्रभु का वास है तो हर जीव, हर पदार्थ को भगवान का स्वरूप मानकर उनका सम्मान करना चाहिए। जगत की ओर उपयोग एवं उपभोग की दृष्टि से ना देखकर उपासना की दृष्टि से देखना चाहिए। सोचना चाहिए यह सृष्टि मेरे प्रभु, मेरे प्रिय परमात्मा की प्यारी कृति है। इसे हमें सजाना, संवारना, सुरक्षित रखना है। संसार की हर वस्तु से, जीव से स्नेह रखना, वैसे ही प्यार देना है, वैसा ही मान सम्मान देना जैसा हम परमात्मा को देते हैं। ऐसी दृष्टि, ऐसी सोच हर व्यक्ति की हो जाएगी तो फिर संसार में घृणा, दोष, विरोध, वैमनस्यता, सांप्रदायिकता, दुर्भावनाएं, ऊंच नीच की भावनाएं आदि कहाँ रहेंगी। फिर तो हर व्यक्ति की सोच यह होगी कि यहाँ कोई पराया है ही नहीं, सब परमात्मा की संतान है, सब अपने भाई बहन हैं। तब सब एक संवेद स्वर से कहेंगे क्या कि निज प्रभु मय देखई जगत, तो कही सन करही विरोध। भागवत हमारी यही सोच बदलती है, हमारा चिंतन बदलती है, हमें एक दिव्य दृष्टि देती है जिससे हम जीव जगत और जगदीश्वर वास्तविक रूप स्वरूप को देख सकते हैं। भागवत एक जीवन ग्रंथ है। इसके बाद आगे जो कथा श्रवण कराते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जीवन व्यवहार में वर्णाश्रम की आवश्यकता है। हमारे ऋषि मुनि उन्हें मनुष्य के 100 वर्ष के जीवन को 4 काल खंडों में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था बनाई थी। और जो 4 आश्रमों का वर्णन आता है, जीवन के प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के रखे थे। 26 वर्ष से 50 वर्ष तक का कालखंड गृहस्थ आश्रम का, 51 वर्ष से 75 वर्ष का जीवन काल वानप्रस्थ आश्रम एवं 76 वर्ष से 100 वर्ष तक का जीवन काल संन्यास आश्रम के लिए निर्धारित किया गया है। इसी कारण परिवार एवं समाज में कलह, अशांति की स्थिति बनी हुई है। परिवार एवं समाज के हित में आश्रम व्यवस्था की महत्वता को समझकर मनुष्य को जीवन जीना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम का काल जीवन का अति महत्वपूर्ण खंड है। इसमें व्यक्ति विद्या अध्ययन करता है, संस्कार सीखता है, लेकिन आज तो संस्कार विलुप्त से हो गए। बिना संस्कारों के जीवन में निखार नहीं आता है। आज की शिक्षा तो केवल जीविका की ही शिक्षा रह गई है। मात पिता बालकन बुलावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावई, यही शिक्षा देते हैं। जीवन का ज्ञान तो वह कराते ही नहीं। आज केवल धन ही समाज में श्रेष्ठता का मापदंड है। गुण श्रेष्ठता एवं चरित्र श्रेष्ठता चली गई। ब्रह्मचर्य आश्रम में जीवन की संपूर्ण शिक्षा देकर एक संपूर्ण आदर्श संस्कारित व्यक्ति का निर्माण किया जाता है। जीवन का यह प्रथम आश्रम जीवन की नींव है, उसकी आधारशिला है। दूसरा गृहस्थ आश्रम आता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज एवं राष्ट्र को सुसंस्कारित संतान देना है, राष्ट्र के उत्थान में योगदान करना है। गृहस्थ आश्रम एक महत्वपूर्ण आश्रम है। शेष तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम पर ही अवलंबित है। भगवान ने गृहस्थ
के कर्तव्यों को बताया और कहा है, गृहस्थ पुरुष को परिवार का पूरी निष्ठा के साथ पालन पोषण करना चाहिए, पर कुटुंब में आसक्त नहीं होना चाहिए। गृहस्थ गृहस्थी में फंसे नहीं, उसमें ऐसे अनासक्त भाव से रहें मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो। जीवन का यह पथ बहुत रफ्तीला है, इसमें बहुत संभल कर चलना होता है। विषय, भोग एवं वासनाएं व्यक्ति के चित्त को विक्षेप कर देती हैं, विदीर्ण कर देती हैं। इनमें व्यक्ति को ऐसा उलझा देती हैं, वह जीवन का मूल उद्देश्य भूल जाता है। जो यहाँ ठीक से निकल जाता है, उसकी आगे की यात्रा सुखद शांतिपूर्ण ढंग से होती है। आयु का तीसरा भाग वानप्रस्थ आश्रम है। जीवन के कालखंड में मनुष्य को गृहस्थ आश्रम से निवृत्ति ले लेनी चाहिए और स्वयं उद्धार, समाज एवं राष्ट्र के सेवार्थ के लिए जीवन बिताना चाहिए। अंतिम सोपान संन्यास आश्रम है। इससे व्यक्ति को स्वकल्याण का प्रयास करना चाहिए, परिवार एवं संसार से पूरी तरह विरक्त हो जाना चाहिए। वह भगवत भजन, ध्यान, उपासना में लीन रहे। परमात्मा का चिंतन करते हुए इस शरीर को, इस देह को त्यागना चाहिए। ऐसा करने से निश्चिंत ही परमात्मा की हमें प्राप्ति होगी और जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। भगवान गीता में कहते हैं, अंत काले चा मावेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ इस शरीर का त्याग करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को ही प्राप्त करता है। इसमें संशय नहीं है। पर हमने कितने नादान, नासमझ, मूढ़, दुर्भाग्यशाली हैं हम सभी कि हम इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अधिकांश व्यक्ति तो गीता पढ़ते सुनते ही नहीं है। जो पढ़ते सुनते हैं वो गुनते नहीं हैं। भगवान ने उन वचनों पर चिंतन मनन नहीं करते हैं। भगवान के वचनों पर चिंतन मनन नहीं करते, पढ़ सुनकर भी पुनः उन्हीं सांसारिक वासनाओं में, द्वंद्वों में फंस जाते और जीवन में मोक्ष प्राप्त करने का सरल सहज साधन अपने हाथों से गवा देते हैं। परिणाम स्वरूप फिर से 84 लाख में चक्कर काटते हैं, फंस जाते हैं, यातनाएं भोगते हैं। भगवान कहते हैं, हे उद्धव, आगे में ज्ञान, भक्ति और यम नियम आदि का वर्णन जो भगवान ने किया है। ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता है वह जगत में रहते हुए भी, समस्त कर्मों करते हुए भी सदा मेरे में ही लीन रहता है। ऐसा ज्ञानी सदैव ही मेरे सानिध्य की अनुभूति करता है। इसलिए मुझे ज्ञानी पुरुष विशेष प्रिय है। ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। यहाँ भगवान बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, तत्व ज्ञान के लेश मात्र उदय होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अंतःकरण शुद्धि के और किसी भी साधना से पूर्णतया प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव हे उद्धव, तुम ज्ञान के द्वारा अपने आत्मस्वरूप को जान लो। भगवान भक्ति योग के बारे में पूर्व में ही बता चुके हैं। भक्ति योग के बारे में उद्धव के दोबारा पूछने पर उन्होंने फिर भक्ति प्राप्त करने का साधन बताया। भगवान कहते हैं, उद्धव, मेरी भक्ति प्राप्त करना जो चाहता है, मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, मेरी पूजा अर्चन करे, मेरे भक्तों को मुझसे भी बढ़कर समझे, समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे, वह जो भी करे वह मुझे ही अर्पण करे। उद्धव जी, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं, मेरे में ही प्रीत लगाए रहते हैं, उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है। जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई उसके लिए और किस वस्तु का प्राप्त होना शेष रह जाता है। ऐसे व्यक्ति को धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, सुख, शांति सभी को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि केवल भक्ति ही ऐसा साधन है जिससे मैं साधकों के, भक्तों के वश में हो जाया करता हूँ। भगवान भक्त के हो जाते हैं और भगवान हमारे हो गए तो हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद की त्रिवेणी प्रवाहित होने लग जाती है। वक्त को जीवन का सर्वस्व प्राप्त हो जाता, पर सच्चा एवं समर्पित भक्त होना आसान नहीं है। संसार को छोड़कर केवल भगवान को ही पकड़ना होता है। ऐसे साधक दुनिया में दुर्लभ हैं। सब छोड़कर केवल भगवान को चाहने वाले
को सब कुछ मिल जाता है। आज हम सभी लोग भगवान से धन संपत्ति वैभव मांगते हैं और उसी को दिन रात बटोरने में लगे हैं। दिन रात ही परमात्मा से मांगे जा रहे हैं, पर जो इन सब का स्वामी है उनको उन्हीं से कभी नहीं मांगते। यदि हम भगवान से भगवान की भक्ति मांगें, उनसे उन्हीं को मांगें, तो वे अवश्य मिलेंगे। एक बार वे भगवान हमारे हो गए तो संसार का सारा वैभव हमें प्राप्त हो जाएगा। भक्ति के माध्यम से हमें दुनिया के सारे सुख एवं ऐश्वर्य प्राप्त हो सकते।